और इस वक्त हमारे साथ एलजेपी के नेता चिराग पासवान जुड़ गए हैं। एनडीए की सहयोगी है एलजेपी। 12 साल बाद एलजेपी का गठबंधन एनडीए से हुआ। चिराग, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पे। पहला सवाल बहुत सीधा है आपसे। 19 घंटे का वक्त बाकी बचा है, पहला रुझान आने में नर्वसनेस है? नहीं, बिल्कुल नर्वसनेस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। हम लोग तो फील्ड में घूमे हैं, हर एक जगह हम लोग प्रचार के लिए गए हैं। मैं अपनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो जमुई में तो खैर मैंने कैंप भी किया था। हाजीपुर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे भी 2.5-3 हफ्ते का हमारा कैंपिंग रहा था। बाकी भी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लोग गए हैं प्रचार के लिए। तो फील्ड में रह के सही मायनों में जनता की नर्व्स को टटोला है, तो इसीलिए पूरा विश्वास है। अगर आप गठबंधन की बात करें तो बिहार से कम ये गठबंधन आपको 30+ सीटें देगा। लोजपा की बात करें तो हम 7 सीटों पर जीत रहे हैं जी। और लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले चुनाव में एलजेपी को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस बार आप कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? जी, जैसा मैंने कहा कि हम 7 सीटों पे जीत रहे हैं। और अगर आप पिछली बार की बात करें, हमारा जनाधार उतना ही मजबूत था। कुछ और बता रहे हैं। आ रहे हैं 9 ऐसी सीटें हैं जिसमें कि एलजेपी पिछली बार नंबर 2 पे रही थी। देखिए, एग्जिट पोल के नतीजों में एक अच्छी बात यह है कि हर एग्जिट पोल का नतीजा ये दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है। तो पहली जीत तो हमारी वहां पे हुई। और जहां पे रहा एलजेपी को कम सीटें दिखाने का, वो जो आप एक मार्जिन लेके चल रहे हैं ±10-15, वो मार्जिन एक रीजनल पार्टी के लिए बहुत बड़ा मार्जिन होता है, जहां पे आप सिर्फ 7 सीटों पे कंटेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो जो मार्जिन है, जो आप विंडो लेके चल रहे हैं, उसमें डेफिनेटली एलजेपी एडजस्ट हो जाएगा और हम 7 सीटों पर जीतेंगे। जी चिराग, मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी संगीता तिवारी और विजय विद्रोही भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संगीता, आप सवाल कर सकती हैं। चिराग, जो एग्जिट पोल हैं वो आपकी 2 सीटें दिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये 2 सीटें कौन सी होंगी? आपके और रामविलास पासवान जी की होंगी या कि कौन सी सीटें होंगी? नहीं, देखिए, जैसा मैंने अभी कहा संगीता जी, हम लोग 7 सीटों पे जीत रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ किसी 2 सीटों की बात करूं वो सही नहीं होगा। डेफिनेटली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे कोई इस बार संदेह का सवाल ही नहीं है। वो भारी मतों से जीत रहे हैं। हम भी जमुई से जीत रहे हैं, बट फैक्ट ये है कि हम खगड़िया, नालंदा, मुंगेर, समस्तीपुर भी हम लोग अच्छे से जीत रहे हैं। अगर आप लोग इतनी सीटें जीत रहे हैं और एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए की सरकार बन रही है, तो मंत्रिमंडल में किस तरह का हिस्सा चाहेंगे? क्या रामविलास पासवान मंत्री बनेंगे या चिराग पासवान भी दावेदार हैं, या दोनों ही दावा ठोकेंगे? नहीं, देखिए, दावेदारी कोई नहीं है। हम लोग मजबूत गठबंधन के साथी हैं। उस लिहाज से जो बनता है, जिसको मंत्रिमंडल में जाना चाहिए, वो कोर ग्रुप एनडीए का जो है वो डिसाइड करेगा। दावेदारी किसी की भी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद इतने बड़े बड़े मंत्रालय देखे हैं, कुछ ऐसे मंत्रालय भी। देखिए, ये अभी चर्चा का विषय है। एक बार कल पहले औपचारिक रूप से परिणाम आ जाए, औपचारिक रूप से सरकार का गठन हो जाए, उसके बाद हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। और जब एनडीए और बीजेपी की अपनी इन लोगों की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो जाएगी, उसके बाद सर्वसम्मति से जो होगा वो निर्णय लिया जाएगा। चिराग पासवान भी मंत्री बनने के लिए तैयार हैं? चिराग पासवान मंत्रिमंडल या मंत्री बनने की किसी रेस में अभी नहीं है। मैं सिर्फ एक एनडीए का एक सिपाही हूं और पूरी मजबूती से, पूरी ईमानदारी से बस अपना काम कर रहा हूं। चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई थी, वो बढ़िया से उम्मीद है कि मैंने किया हो। अब आगे मंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है। जो जिम्मेदारी दी जाएगी बस उसे निभाऊंगा। आप कह रहे हैं कि आप रेस में नहीं हैं, लेकिन हम बीजेपी में देख रहे हैं कि दिल्ली से लेकर अहमदाबाद से लेकर नागपुर के बीच में एक दौड़ भाग हो रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कोई कह रहा है सम्मानित पद मिलना चाहिए, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है कि पहले 4 में कोई होना चाहिए, लेकिन हमें रामविलास पासवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो वो जो रेल मंत्रालय का एक पद है, जो पहले लेकर भी उनके कहीं ना कहीं उनको रहा है, तो क्या उस पर कोई दावेदारी ठोकने का इरादा नहीं है? नहीं, जैसा मैंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कभी भी किसी भी मंत्रालय की लालसा नहीं रही है। जो भी जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं इतने वर्षों में, उन्होंने बखूबी उसको निभाया है और उस मंत्रालय को नंबर 1 का मंत्रालय बनाया हो। भले वो स्टील हो या आपका कोल्स एंड माइंस हो या आपका कम्युनिकेशन हो, हर डिपार्टमेंट, वेलफेयर एंड लेबर भी जब वो पहली बार मंत्री बने थे उस वक्त भी उन्होंने ईमानदारी से वो सारे कार्य किए थे। इसलिए
इस भागदौड़ में वो नहीं है। और जो आप भागदौड़ की आप बात भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो मंत्रालय के गठन के लिए हो या मंत्रिमंडल के गठन के लिए इस तरह की कोई भागदौड़ हो रही है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक शिष्टाचार के नाते तमाम वरिष्ठ यानी आप कहना ये चाहते हैं कि मोदी जी से रामविलास पासवान किसी हर चीज के पीछे कोई राजनीति हो या मंत्रालय विशेष के लिए जिद नहीं करेंगे, जो मंत्रालय उनको दे दिया जाएगा, जैसा मंत्रालय उनको दे दिया जाएगा उसे वो स्वीकार कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतिहास गवाह रहा है, आज तक कभी भी उन्होंने किसी भी मंत्रालय के लिए उन्होंने खुद कोई पैरवी नहीं की या खुद उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। जो जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है जिस सरकार में भी, तो उन्होंने उसको बखूबी। आप क्या चाहेंगे कि ऐसा कौन सा मंत्रालय उनको मिलना चाहिए जिसके जरिए वो बिहार की जनता की और ज्यादा सेवा कर सके? देखिए, मंत्रालय जो भी हो, हर मंत्रालय अगर आप ईमानदारी से आप करना चाहें तो आप अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बस वो नीयत होनी चाहिए और वो नीयत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में है। इसीलिए मैं किसी मंत्रालय विशेष का मैं जिक्र नहीं करूंगा। जो जिम्मेदारी दी जाएगी हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे बखूबी निभाएंगे। चिराग, कहीं ये बोलने में झिझक इस वजह से तो नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि लालू यादव ने जो एक वहां पे बीजेपी एनडीए की जो लहर चल रही थी उसको पूरी तरह से रोक दिया है और आपकी सीटें कुछ इधर उधर हो सकती हैं? नहीं संगीता जी, बिल्कुल नहीं। ये तो बल्कि आप सबके तमाम रिपोर्टर्स वहां पे थे, आप सबको वहां से जानकारी मिली होगी, फीडबैक्स मिले होंगे कि हमारी 7 सीटों पे हमारा प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। इसीलिए चेहरे पे भी एक संतुष्टि है, चेहरे पे भी किसी तरह का तनाव नहीं है। इसीलिए हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि कल जब परिणाम आएंगे लोजपा के पक्ष में तो डेफिनेटली रहेंगे ही, और हमारे बिहार प्रदेश से भी जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। जी, चिराग, की कॉन्फिडेंस मोदी की लहर के दम पर भी है? देखिए, डेफिनेटली मोदी जी एक फैक्टर है, इसको कोई आज की तारीख में डिनाई नहीं कर रहा। आज टू एन एक्सटेंड की इवन कांग्रेस के लोग भी या इवन विपक्षी दल के लोग भी मोदी फैक्टर को अब एक्नॉलेज करने लग गए हैं। तो डेफिनेटली मोदी जी एक फैक्टर है। बट अगर मैं बिहार विशेष की बात करूं, मोदी जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उनके साथ जो एक उनका स्ट्रांग वोट बैंक है, उनके साथ जो लोगों का एक समर्थन है और जो इस चुनाव में पूरे उत्साह के साथ दिखा है, पूरे एग्रेशन के साथ दिखा है, तो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस देती हैं कि हमारे परिणाम अच्छे नहीं। यानी कि इसका मतलब ये समझा जाए कि आपकी पार्टी के कैंडिडेट को लोग वोट नहीं दे रहे, मोदी को सीधे वोट दे रहे हैं। नहीं, जैसा मैंने कहा कि बिहार की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो पिछले 45 साल से बिहार की राजनीति में है, 45 सालों से उन्होंने यहाँ के लोगों की सेवा की है, उनके सुझावों को सुना है, उनकी मांगों को जिस स्तर तक हुआ है पूरा करने की कोशिश की है। तो इसलिए उनके साथ का जो एक जन समर्थन है, उनके साथ जो एक लोगों का एक जन सलाब जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये दोनों विकास धारा की सोच रखने वाले जब व्यक्तित्व मिलते हैं, नरेंद्र मोदी जी और रामविलास पासवान जी, मोदी अपने चुनावी भाषणों में युवा वर्ग की बहुत वकालत करते रहे हैं और वो ये भी कहते रहे हैं कि युवाओं को और ज्यादा राजनीति में आना चाहिए। आपको क्या लगता है जब अपना मंत्रिमंडल वो बनाएंगे तो आपको लगता है कि युवा नेता जो हैं उनको ज्यादा तरजीह देनी चाहिए? नहीं, ज्यादा तरजीह की बात नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली उन्हें एक सम्मानजनक पोजीशनिंग उनकी जरूर होनी चाहिए मंत्रालय में, ना सिर्फ युवाओं की, ना सिर्फ महिलाओं की, बल्कि मुझे लगता है कि हर वर्ग विशेष की भावनाओं को सम्मान मिलेगा इस मंत्रिमंडल में। और डेफिनेटली मोदी जी जिस तरह से 18 से 28 वर्ष की आयु के बारे में जिक्र करते रहे हैं, युवाओं का जिक्र करते रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ मंत्रिमंडल में युवाओं को अच्छी जगह मिलेगी, बल्कि भविष्य में भी युवाओं के लिए ये गठबंधन, ये सरकार पूरी तरह से काम करेगी। जी चिराग, हालांकि आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, आखिरी बार एक बार फिर से पूछूंगी कि आपकी पार्टी की तरफ से अगर एनडीए की सरकार बनती है तो कितने मंत्री होंगे? देखिए, जैसा मैंने कहा, I'll cross the bridge when it comes। अभी हकीकत यह है कि अभी कल परिणाम आने बाकी हैं, सही फिगर्स आनी बाकी हैं हमारी पार्टी को लेके या गठबंधन को लेके। उसके बाद जो कोर कमेटी बैठ के एक फॉर्मूला ड्राफ्ट करेगी जो हर गठबंधन पे के दल के नेताओं पे या हर गठबंधन दल पे लागू होगा, उस हिसाब से कितने मंत्री बनेंगे ये इसका चयन होगा और कौन कौन मंत्री बनेगा इसके बारे में डिसाइड किया जाएगा। सो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। जी बहुत बहुत शुक्रिया
एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए आपका चिराग पासवान, संगीता तिवारी और विजय विद्रोही मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप चिराग पासवान को सुन रहे थे, हालांकि वो ये कहते हुए बच रहे थे कि आखिर आने वाले दिनों में एलजेपी की भूमिका अगर एनडीए की सरकार बन जाती है तो क्या होगी। लेकिन याद दिला दें आपको, पहला रुझान आने में 19 घंटे का वक्त बाकी है।